नमः शिवाय। श्री गुरुवे नम। मित्रों, आज हम इस वीडियो में मनस डाकिनी साधना के विषय में चर्चा करेंगे। मनस डाकिनी गणेश जी को जहां विघ्न विनाशक कहा जाता है, वही इन्हें विघ्नेश्वर भी कहा जाता है। यह एक विचित्र बात है कि एक ही शक्ति गुणों में ठीक विपरीत है। वास्तव में यह इसके अलग अलग बिंदुओं के गुण हैं। विघ्नेश्वर 7वें ऊर्जा चक्र के नीचे का डाकिनी बिंदु है। यह 7वें ऊर्जा चक्र के नाभिक की शक्ति को नीचे खींच लेती है। इससे मानसिक शक्ति दुर्बल होती है और भाव शक्ति बढ़ जाती है। इसमें चेतना में भावुकता का ज्वार उमड़ने लगता है और मस्तिष्क से संपर्क टूट जाता है। सांसारिक कार्यों की सफलता में या सिद्धि के प्रारंभिक चरणों में मस्तिष्क की क्रिया का भारी योगदान होता है। यदि इससे संबंध टूट जाता है तो वह कार्य या सिद्धि पूर्ण नहीं हो सकती है। इसलिए इस बिंदु को विघ्नेश्वर कहा जाता है। यह गणेश जी का ही एक रूप है। इसी बिंदु का संबंध भाव बिंदु छठे चक्र से होता है। भाव परिवर्तन से इस संपर्क के कारण मानसिक एकाग्रता सदा चंचल बनी रहती है और एकाग्रता प्राप्त नहीं होती। एकाग्रता की बिना ने पूरी कार्य सफल होता नहीं। सिद्धि अन्य सभी डाकिनी बिंदुकों की धारा को पर क्यों किया जाता है, परंतु विघ्नेश्वर साधना में डालने की चंचलता कोई स्थित कर के ऊपर खींचा जाता है। साधना की विधियां हाकिनी सिद्धि के ही समान होती है। हाकिनी विश्वदेवा और गणेश जी एक ही है। गणेश जी के ऊर्जा चक्र में जो फिल्म बनती है, उसके नीचे के दोनों बिंदु के गणेश जी ऊर्ध्वगामी है। एक में चंचलता गुण है, दूसरे में जड़ता है। ऊपर के दोनों बिंदु में भाई और जल तत्व है। दाएं और अग्नि तत्व मध्य शीर्ष जहां शिव शक्ति पार्वती है, उनके मध्य शिव विराजमान है। इस कारण गणेश जी को अनेक रूपों में सिद्ध किया जाता है। उनका ऊर्ध्वशीर्ष कल्याण देव का है। ऊर्ध्व वाम वरुण देव का ऊर्ध्व दक्षिण रुद्र है। तो निम्न दक्षिण विघ्न विनाशक का उनका मध्य केंद्र विश्वदेवा यानी हुकूमतकर्ता का है। तो निम्न वाम गति देव का और पुंछ विघ्नेश्वर का। आज्ञा चक्र की सिद्धियों के संदर्भ में यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि एक इस चक्र की शक्तियों को सिद्ध करने के बाद सभी शक्तियां स्वयं सिद्धि को लेकर द्वार पर आ जाती है। इसके बाद उन्हें केवल स्वागत सत्कार करने, अपने में समाहित करने का कार्य रह जाता है। भारत में प्रत्येक कार्य, प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक सिद्धि से पूर्व गणेश की सिद्धि की महत्ता प्राप्त है। मंत्र चाहे कोई भी हो, प्रारंभ में ओम से होता है। यह प्रणव मंत्र है, प्रसिद्ध ओंकार है। इसको सिद्ध किए बिना कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता है। एक सामान्य सत्य है कि मानसिक शक्ति को एकाग्र किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता, भौतिक फल भी नहीं। यह मानसिक शक्ति गणेश की शक्ति है, मान मस्तिष्क की शक्ति नहीं है, जैसा कि पश्चिमी भौतिकवादियों ने प्रचारित कर रखा है। यदि हाकिनी सिद्ध हो गई तो इस अखिल ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। इस शक्ति की सिद्धि की कोई सीमा नहीं। इसके मध्य बिंदु क्यों पेंसिल की नोक लगे बिंदु जैसा है, करोड़ों सूर्य की भांति प्रदीप्यमान हो सकता है। ऐसे साधक की दृष्टि से चाहने पर कुछ भी भस्म हो सकता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद।